आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूँ हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वीर नार्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा सर का, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भरत भाई ठाकुर का, ब्रिजेश वघेला जी हमारे साथ हैं सीएससी के बिहाफ पे, और साथ में पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट जिस तरीके से किया है जिन्होंने सीएससी के स्टेट एजुकेशन हेड रोहित पटेल जी, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया और एक मौका हमें दिया है अपने वीर नार्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा-सा लाइव इंटरेक्शन करने का। मैं आशा करता हूँ ये इंटरेक्शन सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगा, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी। आप अपने कोई भी सवाल लिख सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और आज हम बेसिकली 2 मुद्दों पर बात करेंगे। एक, मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ वो सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो क्या, क्यों और कैसे? इस पर बहुत छोटी-सी बात, लेकिन बहुत ही छोटी-छोटी बातों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ें जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं तैयारी के दौरान और शायद सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते। उस पर थोड़ी बात करने के साथ-साथ मैं आपको कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करूँगा। फिर कनिका मैम है हमारे साथ, वो एक और कोर्स के बारे में बात करेंगी। इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, जो भी कुछ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, एक बहुत ही छोटा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक उद्देश्य, एक मकसद जो सीएससी का है। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जाना जाता है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये। विशेष उद्देश्यों के लिए ये संस्था बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। तो अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, तो सीएससी अकेडमी के थ्रू सीएससी का एक मकसद, बहुत साफ मकसद है, और इसके साथ किसी भी लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। वो ये है कि हिंदुस्तान के हर कोने, छोटे-छोटे गाँव तक एक्सेस हर किसी को समान रूप से मिलना चाहिए। एक्सेस किस चीज़ का? सीखने का, ग्रो करने का, नई स्किल्स लर्निंग या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो क्वालिटी कंटेंट है, उसका इक्वल एक्सेस हर किसी को मिले, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। यानी उस कीमत पर जो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स अदा कर सकते हैं। यानी सिर्फ इस एक छोटे से मकसद के साथ शुरुआत में ही मैं क्लियर कर दूं, जो भी एजुकेशनल सर्विसेज या जो भी लर्निंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्रोफेशनल लर्निंग के लिए हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो, ये सभी बहुत ही मार्केट रेट में सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, सेम कंपनी, एजुकेशनल कंपनीज, उनके सेम कंटेंट आपको बहुत ही लेस प्राइस पर मिलते हैं। बहुत ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मकसद है कि ये गांव-गांव तक उन लोगों तक भी पहुंचे जो शायद प्राइस की वजह से आई मीन चीजें नहीं कर पाते, या आई मीन जो उनके ख्वाब हैं, सपने, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उस मकसद से मैं एक छोटा-सा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में क्या हमारा उद्देश्य होता है और हमें किस तरीके से सीएससी मदद करेगी, मैं इस पर छोटी-सी बात करना चाहूँगा। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, और हम सबको, हम किसी भी स्टेट, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में रहते हों, हम सबको स्वादिष्ट भोजन, डिलिशियस फूड अच्छा लगता है। हम सभी को ऐसे व्यंजन चाहिए होते हैं जिसमें स्वाद होता है। एक ज़रूरी है, स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वाद भी आप ध्यान रखते हैं। लेकिन कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट तभी बन सकती है जब उसमें सही अनुपात में सही मसाले सही तरीके से डाले गए हों और व्यंजन को सही तरीके से पकाया गया हो। किसी भी एक, यानी मैं एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट लूं, यदि नमक, नमक थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो जाए, ज़रूरी अनुपात से
कम या ज्यादा, तो व्यंजन का स्वाद बिल्कुल बदल जाता है और शायद वो खाने लायक कई बार नहीं होता। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जिस तरीके से अच्छा व्यंजन, अच्छा डिलिशियस टेस्टी फूड के लिए इंग्रेडिएंट्स का सही रेशियो में, सही अनुपात में, सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है, उसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यदि उसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं, तो यकीन मानिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। और मैक्सिमम आम तौर पर यही होता है बच्चों के साथ कि कोई 1 या 2 कोई छोटी बहुत महत्वपूर्ण नमक जैसी इंग्रेडिएंट तैयारी की वो मिस कर जाते हैं। तो आज के दौर में हम सब ने पैंडेमिक को अनुभव किया है, तो मैं पैंडेमिक को ध्यान में रख कर विशेष रूप से ये बात करूँगा क्योंकि सबने सीख लिया है। आम इंसान से लेकर के सरकार तक ने ये बात समझ लिया है कि अब चीज़ें ऑनलाइन होनी ज़रूरी हैं। तो क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कैसे, इस पर मैं बात करूँगा और कैसे आपको सीएसई के थ्रू ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ले चलता हूँ। एक छोटा-सा सर्वे है, सिर्फ शेयर करूँगा आपसे। आम तौर पर माना जाता है कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए, यानी अगर आपसे कोई एग्ज़ामिनेशन ग्रेजुएशन के बाद आप दे रहे हैं, वो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, एसएससी, बैंकिंग, तो माना जाता है ग्रेजुएशन तक पहुँचते-पहुँचते आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख रखा है। उसे अब एग्ज़ाम के हिसाब से कंसोलिडेट और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसमें आम तौर पे जो समय माना जाता है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का माना जाता है। 4 टू 5 मंथ्स, मैं इसको 6 मंथ्स कह रहा हूँ, 6 महीने। यदि आपने ठीक से अपनी रणनीति बनाई है और तैयारी करें तो 6 महीने काफ़ी है। लेकिन जो सर्वे कहता है कि करीब 3 साल 3 महीने एवरेज, करीब 3 साल 3 महीने एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी को बच्चे देते हैं। यानी समझिए आपकी इम्पोर्टेंट के आई मीन आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट 3 साल और शायद उससे भी ज़्यादा, कई बार 4-5 साल, ये वक़्त लग जाता है एग्ज़ाम की तैयारी में। ऐसा इसलिए भी होता है, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ इसलिए शायद इसको बढ़िया से एनालाइज़ कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते हमें क्या नहीं पढ़ना है। कई बार हम ये समझ नहीं पाते हमें कौन-सी किताबें नहीं देखनी है। कई बार हम ये समझ नहीं पाते किस कोचिंग इंस्टीट्यूशन या किस टीचर से हमें पढ़ना है और किस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है या कौन-सी कोर्स नहीं लेनी है। कैसे पढ़ना है ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन उससे पहले क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक एक्सपर्ट और विशेषज्ञ यदि आपको कुछ बनाकर दे रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। सो ये टिप्स हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं जो चीज़ आपसे आगे शेयर करने जा रहा हूँ, उसको इससे रिलेट करूँगा। सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस को समझना ज़रूरी है। सिलेबस में ये भी समझना ज़रूरी है कि किस लेवल तक डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन्स आते हैं, कहाँ तक क्वेश्चन्स का नेचर कैसे होते हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, फिर आप अपने हिसाब से अपनी टॉपिक्स बनाते हैं, कौन-सी पर आपकी कमांड अच्छी है, किस पर नहीं है। फिर लास्ट 5 ईयर्स के कहते हैं क्वेश्चन पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझसे अगर पूछा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव, जॉब्स के लिए हो या एंट्रेंस के लिए, उसकी तैयारी की शुरुआत पिछले 5 साल के कम से कम क्वेश्चन पेपर से होनी चाहिए। वो आपको एग्ज़ैक्ट आइडिया दे देता है कि तैयारी के लिए क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, किस तरीके के क्वेश्चन हैं, फेवरेट एरियाज़ क्या हैं एग्ज़ामिनेशंस की। तो एक और आपको अपना लेवल भी समझ में आता है, कहाँ आप अच्छे हैं, कहाँ आपको और अच्छा करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट इसलिए कहते हैं बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना और फिर स्लोली ग्रेजुअली मॉक टेस्ट से आपको ये समझ में आता है कि आप किन टॉपिक्स में अच्छा कर रहे हैं, किन टॉपिक्स में अभी भी आपके पास समय है उसे तैयार करके अच्छा कर बनाने की। तो इन सारी ही एरियाज़ में जितनी भी मैंने आपको स्टेप्स दिखाई, यहाँ सभी में जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो 2 चीज़ें हैं। आपके पास सही इंग्रीडिएंट कहने का मतलब है कि आपके पास सही तरीके से बनाई गई क्वालिटी बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन में को ध्यान में रखकर कंटेंट आपके हाथ में होनी चाहिए। आप अपना समय किस कोर्स को परचेज़ करें, कहाँ से परचेज़ करें, किस बुक को परचेज़ करें, कहाँ से परचेज़ करें, कहाँ की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें,
इसमें आपका समय आपको जाया नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम क्यों ना बेस्ड ऑन द ट्रेंड और फीडबैक हम बेस्ट चीज को अपने साथ एसोसिएट करें। तो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली अड्डा 24/7 एक पोर्टल है, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स की तैयारी के लिए। कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको इस पोर्टल पर जो भी कुछ अवेलेबल है उसके अलावा 0.001% भी आपको एडिशनल कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को अपने अंदर एक पहले ये विश्वास जगाना है कि ये पोर्टल हमें सारी वो चीजें दे रहा है जो आपको जरूरत है। और ये मैं बहुत, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो ये समझना है, ये वो इंस्टीट्यूशन है, वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इनके साथ हैं जिन्होंने उस समय ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना शुरू किया जब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है फ्यूचर। ये उस वक्त से हैं। और अगर आप 5, 7, 10 साल पहले जो लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करते थे, उनसे अगर आप पूछें तो वो जरूर कहेंगे अड्डा नाम बहुत पॉपुलर रहा था, एसएससी अड्डा, बैंकर्स अड्डा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव एक मिलकर बन गया है अड्डा 24/7। तो 24/7 आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। हर साल करीब 4 करोड़ स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। इनकी यूसेस, इनके पैटर्न, इनका सक्सेस रेशियो को देखते हुए इनको लास्ट ईयर रैंक 1 अवार्ड किया गया था लर्निंग ऐप, लर्निंग प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये प्रिपरेशन टू सिलेक्शन आपको कंप्लीट सपोर्ट देते हैं बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड। मार्केट का जो ट्रेंड है, और मैं शायद आपसे भी कहूंगा, आपको भी यही समझना चाहिए, आप अपने आप को बेहतर आंक सकते हैं। आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में 4 ब्लॉक्स दिख रही हैं, राइट साइड में एक मॉक टेस्ट का ब्लॉक दिख रहा है। आपको इन दो में से कोई एक ऑप्शन ही हमेशा जरूरत होती है किसी भी स्टूडेंट को। या तो आपकी तैयारी अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड का पैकेज किसी का भी, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज एंड ई बुक्स, आपको ये कंप्लीट पैकेज ये लेना है। यानी आपकी तैयारी यदि आप शुरू करने जा रहे हैं तो, और यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है, आपने खुद से सेल्फ स्टडी कर लिया है किसी भी तरीके से, अब आपको सिर्फ मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले अगर देखना है कि आपका लेवल क्या है, कहाँ क्वेश्चंस मिस हो रही हैं, किन एरियाज में आप पुअर हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट के स्कोप्स हैं। या कई ऐसे क्वेश्चंस होता है आपको लगता जरूर है ये आपने पढ़ा है लेकिन उसके आंसर नहीं कर पा रहे। मॉक टेस्ट का फायदा ये भी होता है कि आप वर्चुअल एग्जामिनेशन कंडीशन उसको रियलाइज करते हैं, उसको फेस करते हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि एग्जामिनेशन में, चूंकि अब एग्जाम्स ऑनलाइन होती हैं, तो क्वेश्चंस कैसे स्क्रीन पर आते हैं, कौन सी बटन, कौन सी की होती है जिसको क्लिक करने से नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 5 पर आना हो तो ये शिफ्ट कैसे होगा, आपको आंसर सेव करना है या सिर्फ सबमिट करना है, या सेव एंड देन सबमिट करना है। तो ये पूरी नेविगेशन, रियल नेविगेशन आपको यहां समझ में आ जाएगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले क्वेश्चंस और उस पूरी नेविगेशन से आप कंफर्टेबल हैं, तो आपका अटेंशन अपने क्वेश्चंस पर हो सकता है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और ये पूरे स्टूडेंट्स के ट्रेंड के हिसाब से ऑप्शंस बनाए गए हैं। या तो एक पूरी कंप्लीट पैकेज है जिसे हम कहते हैं महापैक। सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें सारी चीजें होती हैं महापैक में जो भी तैयारी के लिए जरूरत है। दूसरा होता है मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन पैटर्न पर, ऑनलाइन जो नेविगेशन सिस्टम है, किस तरीके से क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, वो सारी बेस्ड ऑन दैट आपको मॉक टेस्ट मिलेंगी। हमारे पास जो एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के द्वारा होने वाले कोई भी एग्जामिनेशन, टीचिंग यानी यदि आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, या नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल्स, इस तरीके के, तो सीटेट आपको पता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है। डिफेंस, यदि आप एनडीए, सीडीएस ऐसे एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं तो। इन 4 एग्जामिनेशंस के अलावा एक एग्जामिनेशन मैंने इंटेंशनली स्क्रीन पर नहीं लिखा है, वो है रेलवे। रेलवे हिंदुस्तान का वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है जो सबसे अधिक रोजगार देती है। ये भारत सरकार के द्वारा भी जो भारत, आई मीन हर हर साल एक ईयर बुक पब्लिश होती है पूरे हिंदुस्तान के
सारी चीज़ों का उसमें लेखा-जोखा होता है। उसमें भी रेलवे को सबसे बड़ी संस्था मानी गई है रोज़गार देने वाली, सार्वजनिक क्षेत्र की। तो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं क्योंकि सिलेबस में बहुत कम डिफरेंस है। एसएससी की तैयारी करने वाले रेलवे के एग्ज़ाम भी देते हैं क्योंकि सिलेबस में बहुत कम डिफरेंस है। तो 5 बड़े एग्ज़ामिनेशंस और इन बड़े एग्ज़ामिनेशंस का मैं क्विकली डेटा शेयर करता हूँ। मेरे पास पैंडेमिक से पहले का डेटा है। 2018-19 में बैंकिंग में करीब 1.5 करोड़, करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र में कितनी ज़्यादा अभी स्कोप्स हैं। आरटीआई से ये डेटा रिसीव किया गया। एसएससी सीजीएल करीब 40 लाख हर साल। एसएससी के एग्जाम जो सीनियर सेकेंडरी यानी स्कूल 12th के बाद, सीनियर सेकेंडरी के बाद जो होता है उसमें करीब 30 लाख 2020 में बच्चे अपीयर हुए थे। टीचिंग में करीब 14 लाख हर साल। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके स्टेट को मिला दें तो शायद ज्यादा हो जाए। डिफेंस में सीडीएस में 10 लाख, 8 लाख एनडीए में, रेलवे में 2.5 करोड़। अब आप समझे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यदि रेलवे या एसएससी, बैंकिंग, इसमें इतने स्टूडेंट्स अगर हर साल एग्जाम देते हैं तो वैकेंसीज कितनी होती हैं उसको कंपेयर कीजिए, उसकी तुलना कीजिए। कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल क्या है और क्या उस कंपटीशन में आपके पास ये चॉइस है कि आप एक भी सवाल के जवाब गलत करें। क्या आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आप अपनी अधूरी या हल्की-फुल्की तैयारी से सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टफ कंपटीशन होना है और टफ कंपटीशन का मतलब है परफेक्शन आपकी तैयारी में। आपकी तैयारी में परफेक्शन का मतलब है क्वालिटी कंटेंट, बहुत केयरफुली बनाए गए कंटेंट तैयारी के लिए। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए जाएँ। लाइव क्लासेस जो आप ले रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ले रही हों, जिनको सिर्फ इन एग्जामिनेशंस का अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आपने यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया तो टफ कंपटीशन में उस लिस्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस लिस्ट में आप आना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको ये डेटा दिखा रहा था। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है कि आप ऑनलाइन तैयारी शुरू करें। क्यों तैयारी शुरू करें? क्योंकि अब एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऑनलाइन हो रही हैं तो ऑनलाइन किस तरीके से होती हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी समझना जरूरी है। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न कंप्यूटर लैब पर किस तरीके से सारा होता है वो समझना जरूरी है प्रोसेस। इसलिए भी आपको ऑनलाइन तैयारी जरूरी है। कहीं भी कभी भी आप अपनी किसी भी वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। एक ही सवाल आप बार बार पूछ सकते हैं। इस लाइव क्लास में कोई वो नहीं है। ऑटो रिस्पॉन्स भी कई बार आते हैं। आप अपना समय बचा सकते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी मनी को सेव कर सकते हैं क्योंकि जो प्राइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस प्राइस पे पूरे हिंदुस्तान में ये क्वालिटी कोर्सेस कोई ऑफर नहीं कर सकता। इवन खुद अड्डा 24/7 ऑफर नहीं कर सकती। आपकी इमीडिएट ऑटो इवैल्यूएशन, आपने अभी-अभी एक टेस्ट किया उसमें 25 क्वेश्चंस थे, आपने आंसर सबमिट किए और इमीडिएटली तुरंत आपको आपकी पूरी डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट आ जाती है। आपको ये समझना आसान होगा आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएँगे। स्ट्रैटेजी बना पाएँगे तो आपका फ़ोकस्ड होगा तैयारी और तैयारी आप बहुत कम समय में कर पाएँगे। ये सब चीज़ आपके डैशबोर्ड में हमेशा रहेंगी कि आपने क्या अटेम्प्ट किया, कहाँ आपके क्या स्कोर थे, क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए। प्राइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्राइस पर ये अवेलेबल है, ये समझने की ज़रूरत है। ये मैं दिखा रहा हूँ प्राइसिंग जो लास्ट ईयर जुलाई में हमने एमओयू साइन किया इनके साथ। हमारे कंडीशंस ये होते हैं, किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी सीएससी इतनी वास्ट, इतनी बड़ी नेटवर्क है, कोई भी इनके साथ जुड़ना चाहता है। बट सवाल ये आता है कि हम किसे अपने साथ जोड़ें? तो यदि हमारे साथ सीएससी के साथ कोई भी संस्था जुड़ना चाह रही है, तो हमारे पास चॉइस है कि हम बेस्ट संस्था को अपने साथ जोड़ें। बेस्ट लोगों को अपने साथ जोड़ें और ये हमेशा हमारी चॉइस का एक रिजल्ट क्या होता है कि हम नंबर 1 उस फील्ड के नंबर 1 कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या सेटअप्स को जोड़ लेते हैं। ये हमारी चॉइस होती है। नंबर 2 की बात ही सवाल ही नहीं है। यहाँ जो प्राइस दिखा रहा हूँ उसको गौर से समझिएगा और जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत है। अगर अड्डा 24/7 इनकी वेबसाइट से जाकर आप परचेज़ करेंगे तो ये कोर्स जो पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक महापैक लाइव कोर्स है। ये महापैक में मैंने कहा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी 3 मंथ्स की। महापैक 6 मंथ्स के लिए भी है, महापैक 12 मंथ्स के लिए भी है और 1 मंथ के लिए भी। चॉइस आपकी है। आपको लगता है सारी चीज़ें आपको 1 मंथ के लिए मिले। आपको लगता है सारी चीज़ें 6 मंथ्स के लिए मिले।
मिलेंगी सारी चीजें, बट सिर्फ टाइम का फर्क होगा। आपको 1 मंथ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको चॉइस लेना है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा आपको हमेशा 12 मंथ्स का प्रिस्क्राइब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होते कि एग्जामिनेशन, और खासकर पैंडेमिक ने सिखा दिया कि एग्जामिनेशन का डेट अगर अनाउंस हो भी गया है तो वो एग्जामिनेशन हो ही जाएगा। अगर एग्जामिनेशन पैंडेमिक की वजह से 4 महीने आगे बढ़ गए, आपने 3 महीने का पैकेज लिया तो आपको फिर से पैकेज लेना पड़ेगा। सो बेटर है कि हमेशा स्पेशली इस अनसर्टेनिटी की कंडीशन को ध्यान में रखकर आप 12 मंथ्स का पैकेज प्रेफर करें। अभी यहाँ पर 2 चीजें हैं, प्राइस की बात करता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, कुछ और बात करूंगा। आप देख सकते हैं बैंकिंग में महापैक है हमारे पास, महापैक में भी 4 ऑप्शंस हैं। बैंकिंग में टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट, यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। मिलेंगे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, बट ड्यूरेशन 1 मंथ का हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, डिपेंड करता है आपने कौन सा पैकेज लिया है। ऐसे ही एसएससी में है मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 विकल्प हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, या फिर महापैक। इसी तरीके से टीचिंग में भी है, इसी तरीके से डिफेंस में, और इसी तरीके से सारी कोर्स में। अब मैं प्राइस की तरफ थोड़ा सा आपको ले चलना चाहूंगा, एक प्राइस कंपेयर करूंगा सिर्फ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बैंक महापैक लाइव क्लास 3 मंथ्स, इसमें क्या है, ये जो कोर्स की प्राइस देख रहे हैं 2199, अड्डा की पोर्टल पर आपको ये प्राइस आज नहीं मिलेगा। ये प्राइस उस वक्त का है, चूंकि हमारा एक एमओयू साइन है इनके साथ, तो ये जब एमओयू साइन किया गया था तब की प्राइस है, लास्ट ईयर जुलाई 2020। अभी लास्ट ईयर जुलाई से लेके इस साल 1 साल हो गए, 1 साल में इनकी प्राइस मिनिमम 40% बढ़ जाती है, किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म की मिनिमम 40%। यानी जो आज 2199 रुपए का है, इसका 40% ज्यादा प्राइस आपको इनके पोर्टल पर आज दिखेगा। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, आपको जो भी प्राइस इनकी पोर्टल पर दिख रहा है आज, वो ये प्राइस अपनी पोर्टल पर बढ़ाते रहें, ओपन मार्केट में बढ़ाते रहेंगे, ये निश्चित रूप से ये फैक्ट है। इवन डिस्काउंट मिलता है फिर भी प्राइस बढ़ती है, वो पैकेज मैनिपुलेट होता है। लेकिन सीएससी के सेंटर्स के थ्रू अगर आप परचेस कर रहे हैं तो सिर्फ 1511 रुपए में, कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितने परसेंट का, 45% का डिफरेंस मिनिमम आपको मिलेगा। तो ओपन मार्केट में जो चीज आप 100 रुपीज का परचेस कर रहे हैं, वो यकीनन आपको 55 रुपीज में सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, सेम कवरेज, सेम वैलिडिटी के साथ मिलेगी। तो इतना ह्यूज डिफरेंस कहीं भी आपको किसी और के थ्रू नहीं मिल रहा है। यदि आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का सोच रहे हैं, तो पहली चीज कहूंगा आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, खुद से भी कर सकते हैं कि अड्डा 24/7 के कंटेंट का रिव्यू कैसा है। इनके फ्री ट्रायल भी आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप कन्विंस 200% होंगे, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि कोई मैच इनका है नहीं, कोई मैच नहीं है। ये मैचलेस पोर्टल है, लर्निंग पोर्टल। दूसरी चीज, प्राइस की बात आती है तो आप ओपन मार्केट से क्यों लें? आप सेम प्राइस में आपको ज्यादा वैलिडिटी, ज्यादा कंटेंट, 2 कोर्स आप खरीद सकते हैं। अब एक चीज और दिखाना चाहूंगा इनके, इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही आपने रजिस्टर किया, आप सेंटर के थ्रू मैं बताऊंगा कहां पर आप आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, कैसे आप कर सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की इस वेबसाइट पर जाना है और आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका अपना नाम यूज करके खुद से साइन अप करना है पहली बार। यानी आपको अपने पासवर्ड खुद ही क्रिएट करने हैं। जैसे ही आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, आपने सीएससी सेंटर के थ्रू जो भी परचेस किया वो इमीडिएटली आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको यहाँ दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा कोर्स का पैकेज दिख रहा है। ये एक स्टूडेंट है निशु कुमारी, उनका पैकेज है, यहाँ आपको दिख रहा है, आप सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। वो इमीडिएटली आपको सेम टाइम पर दिखेगा आपने क्या सीएससी के थ्रू परचेस किया है, वो पूरी कोर्स जो भी आपने परचेस किए वो यहाँ साफ साफ दिखेंगे। इनके मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप लॉग इन कर सकते हैं, आपको सेम कोर्स आपको उसमें दिखेगा डैश आपके मोबाइल ऐप में। लेकिन ये समझने की जरूरत है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से एक फायदा क्या होता है। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी एग्री करेंगे, मैं आशा करता हूं, कि आजकल स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने की आदत नहीं है। तो न्यूज़पेपर मैगजीन किस चीज का सोर्स होता है? करंट अफेयर्स का, देश विदेश में क्या हो रहा है।
करंट अफेयर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक अहम हिस्सा होता है। अब अगर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने की जरूरत आप नहीं पढ़ते हैं रेगुलर, तो कोई और अल्टरनेटिव सोर्स है जो आपको डेली बेसिस पर आपके सेलेक्टेड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स अपडेट सेंड करता हूं, और ये मोबाइल ऐप में पॉसिबल है। आपके उसमें मोबाइल ऐप है, अपने मोबाइल में आपको डेली अपडेट आपके सेलेक्टेड कोर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की आएंगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर डेली क्विजेस आती हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी जानकारियों के साथ मैं क्विकली आपको वो डिटेल अब दिखाना चाहूंगा, जिस डिटेल से को देखकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, यदि आप में से कोई भी इसमें से किसी भी कोर्स की जानकारी या कोर्स को परचेस करना चाहते हैं जो मैंने एग्जामिनेशंस दिखाई, तो इसके लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री ब्रिजेश वघेला जी, इनका मोबाइल नंबर है 9662522365, 9662522365। इनकी ईमेल आईडी है वघेला ब्रजेश 10@gmail.com। यदि कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। रोहित जी, कोई सवाल हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम लाइव के। भरत जी, रिक्वेस्ट था कि किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो ये आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक मेरे पास सवाल आते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वीर नारमत साउथ यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बहुत छोटी चीज बताता हूं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नॉर्मली मैंने ये देखा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में दो में से एक ख्याल आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वो सभी स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो एंट्रेंस के लिए हो या जॉब्स के लिए, उनके दिमाग में दो ख्याल में से एक ख्याल जरूर आते हैं। आप सोचना, आपके दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं? या तो ख्याल आते हैं, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या, या फिर ये ख्याल आते हैं, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो ये कि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या। आपके पेरेंट्स पूछेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे, टीचर भी पूछेगा, फ्रेंड्स के रिलेटिव पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे कि रिजल्ट आ गया, क्या हुआ बच्चा। आप इस सोच में भी रहते हैं कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या जवाब किसको देना है, तो क्या करना है, कैसे पेरेंट्स को बताना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या कैसे आप इन सवालों से बचेंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि यदि आपके दिमाग में यह चल रहा है कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, इसका साफ मतलब है आप खुद अपनी तैयारी के लिए भरोसा नहीं कर रहे। आपको खुद अपनी तैयारी पर इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप पहले से ही अपना नाम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की सूची में नहीं देख पा रहे, आपको अपना नाम वहां नहीं दिख रहा है, इसलिए आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि नहीं होगा तो फिर मुझे क्या क्या किसे किसे कहना है, कैसे पेश आना है। तो पहली चीज, अपना नाम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में विजुअलाइज करना शुरू करें। आप ये कल्पना करें, ये सोचना शुरू करें कि आपका नाम लिस्ट में है। यदि ऐसा सोच पाने में भी अगर आप सफल हो पाते हैं, ऐसा सोच पाना भी आपके लिए अगर संभव है, तो यकीन मानिए आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस सब बढ़ जाता है, और आप निश्चित रूप से सफल छात्रों की श्रेणी में आ खड़े हो। अदरवाइज जब आप ये सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ सफल तो क्या, तो यकीन मानिए आप तैयारी नहीं कर रहे एग्जामिनेशन की। आप तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम की तैयारी न करके आप तैयारी कर रहे हैं कि अगर सफल नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, तो क्या करना है, तो कैसे संभालना है सिचुएशन को। तो आप एक्चुअली तैयारी नहीं कर रहे। तो आप जब तैयारी नहीं कर रहे उस एग्जाम की, तो उस एग्जाम में सफल होना मुश्किल है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था, सफलता का अनुभव कोई भी इंसान वस्तु स्थिति में, यानी
एक्चुअली आप सक्सेस को फील करते हैं या सफलता आप पाते हैं, उसके पहले आपका दिमाग, आपका माइंड सफलता को अचीव कर लिया है ये सोचना शुरू कर लेता है। यदि आपने ये कंसीव कर लिया, आपके माइंड ने ये कंसीव कर लिया कि आप सफल हो गए या हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, तो आप भी सफल हो, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो पहले क्या है कि आपको अपनी फ्रेमिंग बनानी है, इसकी फ्रेमिंग बनानी है कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। और अगर ये फ्रेमिंग नहीं बनाई आपने, तो आपकी ऊर्जा भी उसी हिसाब से बहुत ही लूज, बहुत ढीली ढीली सी ऊर्जा होती है, आप फोकस नहीं कर पाते। तो पहले हमें अपने आप को मानसिक रूप से यह तैयार करना है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इंतजार मत कीजिए 2 साल का, इंतजार मत कीजिए कि आपके पास अभी भी उम्र बाकी है और 3 अटेम्प्ट और आप दे सकते हैं। पहली बार तैयारी करके आपने एग्जामिनेशन दिया और अगर असफल हो गए, यकीन मानिए दूसरी बार में ऊर्जा आम तौर पर कम हो जाती है तैयारी के लिए। पहली बार का जो जोश होता है, वो दूसरी बार में निश्चित रूप से असफलता का स्वाद चखने के बाद कम होता है। आम तौर पर कुछ ऐसे होते हैं जो इसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इस श्रेणी में ना आए, इसलिए जरूर सोचिए, सही मार्गदर्शन, सही मटेरियल और आपकी सबसे पहले सही सोच। विश्वास रखिए, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत बहुत बेहतरीन है और आपको सफलता दिलाने में कहीं 0.1% का संकोच नहीं आएगा। विवेक जी नमस्ते। नमस्कार सर। आइए, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत बेहतरीन। क्षमा कीजिए, थोड़ा जो शुरुआत की उसमें कुछ बात नहीं हो पाई। आपकी बात पूरी हुई ना? यस सर। जी जी जी। हमारे मध्य माननीय विवेक कुमार जी जो CSA एकेडमी नई दिल्ली से ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी, जिनमें जो कैंडिडेट रहते हैं उनकी तैयारी, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो किस तरह से तैयारी करना है और कैसे करना है, उसके डूज एंड डॉज की बात की। और उससे कई जो उत्सुक ऐसे उम्मीदवार जो रहते हैं, जो ऐसी स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। और आज के हमारे जो दूसरे जो स्पीकर है कनिका चंदेल, जो CSC एकेडमी न्यू दिल्ली से है, और वो हमारे जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई जो बात है वो रखेंगे। तो कनिका जी से मैं विनती करता हूं कि आप आइए और आपकी बात रखे। उससे पहले विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस सेशन में आप आए और हमसे जुड़े। हम और आगे भी जुड़ेंगे और हमारे जो विद्यार्थी स्टूडेंट है और जो ऐसी रुचि रखते हैं उनके साथ कनेक्ट भी होंगे। धन्यवाद। और कनिका जी 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 धन्यवाद। कनिका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी जी जी। कनिका जी आज हमारे बीच न्यू दिल्ली से जुड़े CSC एकेडमी से, और वो भी इस श्रेणी का दूसरा पहलू जो है कंप्यूटर के साथ जुड़ी बात जो है वो उसकी बात करेंगे। तो कनिका जी आइए और बात कीजिए। कनिका जी। जी शुक्रिया सर जी। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कनिका हूँ CSC एकेडमी से। सर आई एम नॉट एबल टू शेयर, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ या 1 मिनट। ब्रिजेश भाई। तो मेरा नाम कनिका है, मैं CSC एकेडमी न्यू दिल्ली से हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगी वीर नर्मदा साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि हम आप सभी स्टूडेंट के साथ आज इंटरेक्ट कर पाए और आपको जो हमारी सर्विसेज हैं CSC एकेडमी के थ्रू जो हम चला रहे हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। तो और मैं आशा करती हूँ कि आप और अपने परिवार के साथ सभी स्वस्थ होंगे। इस कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान आप सभी स्वस्थ होंगे अपने घरों में। आज सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो CCA प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं आप सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। तो जो CCA प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये CSC एकेडमी ने IMS गाजियाबाद के साथ मिलके
उनके साथ एसोसिएट होके पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट है कोर्स का, वो क्रिएट किया है। अब आप सबको आईएमएस गाज़ियाबाद के बारे में पता होगा, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आईएमएस गाज़ियाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ गाज़ियाबाद, ये 31 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट है नोएडा गाज़ियाबाद में। और ये अगर हम टॉप रैंकिंग में देखें, अगर हम मैनेजमेंट स्कूल्स या फिर बी स्कूल्स में रैंकिंग में कंसीडर करते हैं, तो ये टॉप 10 बी स्कूल्स में कंसीडर किया जाता है। तो ये हाईली रेप्यूटेड, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है एकेडमिक एजुकेशन में। तो इन्हीं की ही फैकल्टी ने, आईएमएस गाज़ियाबाद की फैकल्टी ने ही पूरा जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट है सीसीए कोर्स के लिए, वो हमें प्रोवाइड किया है और आप सबको मिलके अवेलेबल किया है। उसके बाद इसमें क्या-क्या अवेलेबल है सीसीए प्रोग्राम, ये 3 मंथ्स का कंप्यूटर प्रोग्राम है, 3 मंथ्स का ये कोर्स है। इसमें बेसिक जो कंप्यूटर के कांसेप्ट्स होते हैं, फंडामेंटल्स जिनको हम बोलते हैं, कि जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, वो भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक्स हमने कवर किए हुए हैं कि कंप्यूटर क्या है, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, वो किस तरीके से बना है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, मेमोरी क्या है, तो वो सारे बेसिक्स को कवर किया गया है। और धीरे-धीरे इसको जो एडवांस कांसेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, कि प्रोग्रामिंग क्या है, एचटीएमएल के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बताया गया है, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग के बारे में जो बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं, उनको कवर किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बेसिक जो कंप्यूटर के कांसेप्ट्स होते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ-साथ वो एडवांस कंप्यूटर नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो सीसीए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स है, अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें एनरोल हो जाता है, तो उसको उसके बाद मतलब कि उसकी जो कंप्यूटर की जो जर्नी है, कंप्यूटर लर्निंग की जो जर्नी है, वो इस कोर्स से वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो हायर लेवल के जो कंप्यूटर कोर्सेज़ होते हैं, 6 मंथ्स के या 1 ईयर का या उससे भी ज़्यादा जो एडवांस कोर्सेज़ होते हैं, वो उनमें ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि उन स्टूडेंट्स का इस कोर्स के थ्रू जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, उनको जो टर्मिनोलॉजी है, एडवांस कांसेप्ट्स के, उनके बेसिक्स उनको क्लियर हो गए हैं, तो उसके बाद उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ओपन हो जाती हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सीसीए का पूरा स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है, वो बहुत ही इंटरैक्टिव मैनर में बनाया गया है। इसमें वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वीडियोज़ स्टूडेंट सुन सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने जैसे कि इसमें 4 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, तो हर एक मॉड्यूल के बाद क्विज़ भी डाला हुआ है, ताकि अगर स्टूडेंट ने एक मॉड्यूल अपना कंप्लीट कर लिया, तो वो उसके बाद क्विज़ को भी अटेम्प्ट कर ले और उसको पता चल जाए कि उसको वो पूरा मॉड्यूल समझ में आया या नहीं आया है। तो वो अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, तो इसका मतलब कि उसको समझ आ गया है, बट अगर वो फिर से मतलब कि अगर उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, क्विज़ नहीं क्लियर होता है, तो वो वीडियोज़ को, कांसेप्ट्स को फिर से सुन सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें असाइनमेंट्स भी रखी हुई हैं। स्टूडेंट्स का जब पूरा कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने डैशबोर्ड से असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं और वो असाइनमेंट की जो मार्किंग है, वो भी आईएमएस गाज़ियाबाद की फैकल्टी करती है। तो उससे भी जो है स्टूडेंट को मतलब कि इंटरेस्ट बना रहता है कि उसने पूरा अपना कंटेंट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको असाइनमेंट अपलोड करनी होगी। आईएमएस गाज़ियाबाद की फैकल्टी उसको मार्किंग देगी और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू कर पाएँगे। इसके अलावा हमने इसमें रेफरेंस मटेरियल भी अपलोड किया हुआ है, अगर स्टूडेंट अपनी वीडियोज़ के साथ या पीपीटीज़ के अलावा कुछ और कांसेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं, थॉरोली वो कुछ और देखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज और गेन करना चाहते हैं, तो वो रेफरेंस मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। तो इस तरीके से इसको बहुत ही इंटरैक्टिव मैनर में बनाया गया है। स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसको जो है आगे पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि इसमें जो वीडियोज़ हमने अपलोड करी हुई हैं कोर्स में, उसमें आईएमएस गाज़ियाबाद की जो फैकल्टी है, उन्हीं की ही आवाज़ है उसमें, उन्होंने ही वॉइस ओवर किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी वीडियो सुनता है, तो उसको पूरा रियल टाइम एक फ़ील आता है कि कोई क्लास में कोई टीचर या प्रोफ़ेसर खड़े होके उनको जो है पूरा कांसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका जो है बेस्ट पॉइंट है और स्टूडेंट्स इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वीडियोज़ को सुन पाते हैं, ईज़िली समझ भी पाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल्फ स्टडी बेस है, स्टूडेंट अपनी पेस पे अपनी स्पीड पे इसका कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कंटेंट है ये एक हमारा LMS है CSE एकेडमी का DG पाठशाला, उसके ऊपर ये कोर्स अवेलेबल है। तो स्टूडेंट को एक डैशबोर्ड मिल जाता है सेपरेट, उसके क्रीडेंशियल्स उसको मिल जाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड उनको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो स्टूडेंट जब उनका दिल है, जब उनके पास टाइम है, जब वो पढ़ना चाहते हैं किसी भी टाइम किसी भी जगह, वो अपना लॉगिन करके उसको पढ़ सकते हैं। कोई वीडियोस हैं उनको बार-बार देखना है, उनको री-वॉच करना है, री-अटेम्प्ट करना है कोई क्विज़, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प हो जाता है कि उनको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप घर में अवेलेबल है, वो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे और जो वो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, जो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो उसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जब स्टूडेंट का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि उन्होंने वीडियोस देख ली हैं, उन्होंने क्विज़ कंप्लीट कर दिया, असाइनमेंट अपलोड कर दिया, तो उसके बाद एक प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता है। प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम का मतलब है कि आपको कोई इन्विजिलेट कर रहा है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, उनको कोई इन्विजिलेट कर रहा है, उनको कोई देख रहा है वेबकैम के थ्रू, तो वो होता है प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम। तो जैसे ही आपका पूरा स्टूडेंट का कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता है। प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स स्टूडेंट को लेने होते हैं पास होने के लिए, और जैसे ही वो मिनिमम पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट उनके डैशबोर्ड में सर्टिफ़िकेट जनरेट हो जाता है, सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट जनरेट हो जाती है। जो सर्टिफ़िकेट जनरेट होता है, वो जॉइंट सर्टिफ़िकेट होता है, जिसमें कि CSE एकेडमी का नाम और IMS गाज़ियाबाद दोनों का नाम उसमें रहता है। अभी हम आगे देखते हैं कि जो हमारा CCA का प्रोग्राम है, उसमें क्या-क्या कंटेंट अवेलेबल है, कौन-कौन से मॉड्यूल्स हमने डाले हुए हैं। तो ये सब इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ IT एंड प्रोग्रामिंग। इसमें स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स रहती हैं, उनको ये पता चलता है कि जो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ आईटी होते हैं, जो आईटी के जो बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर क्या है, उसकी क्या पार्ट्स रहते हैं, उसकी क्या मेमोरी होती है, कौन-कौन सी मेमोरी के टाइप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। इसके बाद इसमें एमएस ऑफ़िस के बारे में पूरा बताया गया है कि एमएस वर्ड आप कैसे ओपन करेंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे फ़ॉर्मेटिंग करते हैं, उसे कैसे सेव करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट वो भी इसमें कवर किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि प्रेज़ेंटेशन कैसे बनानी है, एक्सेल में कमांड कैसे डालनी है, वो एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इसमें जो प्रोग्रामिंग के हमारे बेसिक्स रहते हैं, वो इसमें कवर किए गए हैं। तो ये मॉड्यूल 1 है जिसमें कि स्टूडेंट ये सारी चीज़ें सीखते हैं। दूसरा मॉड्यूल जो इसमें है वो है डेटा कम्युनिकेशंस का। डेटा कम्युनिकेशन जो बेसिकली नेटवर्किंग जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि बैकएंड पे नेटवर्किंग का प्रोसेस कैसे रहता है, उसपे कितने पार्ट्स होते हैं। जो ये राउटर्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, कुछ नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ होती हैं, या फिर ये हमने लैन और वैन के बारे में सुना होगा, तो उसका नेटवर्क पूरा कैसे रहता है बैकएंड पे, वो चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी गई हैं। उसके बाद इंटरनेट का आर्किटेक्चर कैसे होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, वो इसमें बताया गया है। और ईमेल के बारे में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेबी ईमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, उनको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया होगा। तो ईमेल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये पूरा नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड है मॉड्यूल। स्टूडेंट इसको कवर कर लेता है तो उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं होती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें एनरोल करता है, उसको डेटा कम्युनिकेशंस में क्या-क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, कैसे पूरा काम करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे बनता है, इंटरनेट हमारे पास कैसे आता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। जो थर्ड मॉड्यूल है वो है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स पे, क्योंकि ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जॉब के लिए सर्च करते हैं।
तो ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो इसमें एक मॉड्यूल अवेलेबल है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि कोई भी अगर कोई स्टूडेंट जॉब लेने के लिए जाता है तो रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में कैसे आपको रिएक्ट करना है, ग्रुप डिस्कशन अगर होता है तो उसमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे जेस्चर्स और पोस्टर्स होते हैं कि हमें अपने हाथ कैसे यूज़ करने हैं बात करते वक़्त, उनको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में बताया गया है। और जो हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मतलब कि हमें कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रिकॉर्ड करने हैं या कोई ईमेल सेंड करनी है प्रोफेशनल, तो वो किस तरीके से उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो इसमें बताया गया है। ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए अगर हम ऑफिस में जाते हैं या कोई इंटरव्यू हम अटेंड कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से होना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद जो कोई कम्युनिकेशन करने के लिए जो मेजर 4 पिलर्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इनके क्या हमें उनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स जो होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये मॉड्यूल भी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जब वो कहीं पे जॉब के लिए जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता होती है, उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि उनको किस तरीके से रिएक्ट करना है और रिज़्यूमे किस तरीके से बनाना है। तो ये हमारा सारी चीज़ें जो है 3rd मॉड्यूल जो है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स में कवर किया गया है। जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है 4th मॉड्यूल, वो है वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। वेब पेज कैसे बनते हैं, उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन सारी कवर की गई है। तो क्योंकि हम लोगों को अभी भी एचटीएमएल या पीएचपी के बारे में भी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कभी इसमें गए ही नहीं हैं। तो इसमें एचटीएमएल के बारे में, पीएचपी, जावा, सीएसएस के बारे में सारी चीज़ें कवर की गई हैं। एडवांस नहीं, बट एक बेसिक जो नॉलेज चाहिए होती है वो कवर की गई है। बट इतना इसमें कवर किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एक स्टैटिक वेब पेज बनाना चाहे कि एक कोई पर्टिकुलर एक वेब पेज बनाना हो, तो स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से वीडियोज़ को सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकता है और एक वेब पेज अपने एंड से क्रिएट भी कर सकता है। तो ये पूरे मॉड्यूल में वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, एचटीएमएल, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस, इन सब को यूज़ करके कैसे हम वेब पेज को बना सकते हैं, वो इसमें कवर किया गया है। तो ये 4 मॉड्यूल्स हैं हमारे सीसीए के प्रोग्राम में। हर एक मॉड्यूल के बाद एक-एक क्विज़ हमने अपलोड किया हुआ है। अगर एक स्टूडेंट ने क्विज़ फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद उनको क्विज़ अटेम्प्ट करना होगा, ताकि वो अपनी लेवल को, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें कि उनको वो चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और अगर नहीं आई हैं, तो वो फिर से उसको व्यू कर पाएँ, फिर से वीडियोज़ को सुन लें, कोई कंटेंट को गो थ्रू करना है, फिर से पीपीटी को गो थ्रू करना है, तो वो फिर से उनको सुन लें। उसके बाद हर एक मॉड्यूल के बाद असाइनमेंट भी अवेलेबल है। स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट बनानी होगी, चाहे वो पेपर पे भी बना के उसको स्कैन करके अपलोड कर दे एज़ अ पीडीएफ, या फिर डायरेक्टली इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में भी वो लिख के टाइप करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही चारों असाइनमेंट्स अपलोड हो जाती हैं उनके डैशबोर्ड पे, तो आईएमएस गाज़ियाबाद की टीम उसमें मार्किंग करती है। तो जब ये मार्किंग हो जाती है, उसके बाद उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उनका प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट अपना प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जैसे ही उनका प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम में उनके मिनिमम पासिंग मार्क्स मिल जाएँगे, तो उसके बाद उनका सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट अवेलेबल हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन इसमें एडमिशन ले सकता है? तो इसमें एज़ सच कोई भी मिनिमम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें कि 10th क्लास होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद इसमें कोई भी प्री रिक्विज़िट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट विलिंग है, कोई भी उसका मतलब कि कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, न्यू चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप उनको मतलब कि हम उनको एनरोल कर सकते हैं, वो खुद को इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्री रिक्विज़िट नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, वो फिर भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में प्रोवाइड
की जाएगी। और जो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, न्यू चीज़ें सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल की कंप्यूटर की नॉलेज लेना चाहते हैं, वो इस कोर्स में इजीली एनरोल हो सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं न्यू नॉलेज के साथ। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है। जब आपका पूरा कोर्स का कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट के डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाता है, जिसमें कि सीएससी अकेडमी आईएमएस गाज़ियाबाद का नाम रहता है। और अगर हम इस सर्टिफिकेट की क्रेडिबिलिटी की, वैलिडिटी की बात करें, तो ये सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड रहता है। इवन कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी स्टूडेंट्स जहाँ पे 3 मंथ्स का कंप्यूटर को, जैसे कि उसमें लिखा होता है कि 3 मंथ्स का कंप्यूटर की नॉलेज हो, या इस मॉड्यूल्स में स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हो, तो स्टूडेंट इस सर्टिफिकेट पे के बेस पे भी जॉब जो है वो पा सकते हैं। ये कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ये 3 मंथ्स का कोर्स है, ये काफ़ी छोटा कोर्स है। इसमें इन्फॉर्मेशन तो स्टूडेंट को काफ़ी मिलेगी, बट वो थोड़ी हाई मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि डिज़ाइनिंग के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में। तो इसको कंप्लीट करने के बाद काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो जाती है। जैसे कि वो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स ट्रेनर, कंप्यूटर असिस्टेंट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टोर मैनेजर। तो ऐसे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ओपन हो जाती हैं। पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक 3 मंथ्स का कोर्स है। ये एक आपकी कंप्यूटर सीखने की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो अगर आप लोग इसके हायर लेवल जो कोर्सेज़ होते हैं 6 मंथ के या 1 ईयर के, उनमें एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इज़िली एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको और सारी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हायर लेवल की होती हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, कि वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट मैनेजर हो गया, वेब मास्टर हो गया, प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग जो होती है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को इनके बाद मिल जाती हैं। तो ये है सीसीए प्रोग्राम कंप्लीट डिटेल्स जो है। इसके रिलेटेड अगर कोई भी फर्दर क्वेरी रहती है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लीजिए डॉक्टर ब्रिजेश वघेला जी की, और उनका मोबाइल नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए, तो आप इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इनको ईमेल भी भेज सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर 9662522365। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेव कर लीजिए। और ईमेल आईडी है baghela brijesh10@gmail.com। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेरी भी रहती है आपको सीसीए के रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और या क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, क्या फीस प्राइसिंग रहेगी, वो भी आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। नमस्कार कनिका मैडम, तुमने मारो आवाज मतलब आप मुझे सुन रहे हैं क्या? यस सर। या ओ ठाकुर साहब जी जी सर, जी धन्यवाद। एक ज मिनट। એટલે कनिका जी, आपने बहुत अच्छी बात की सीसीए प्रोग्राम की, और ये जो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा जो आज विश्वविद्यालय ने एक उपक्रम शुरू किया है, इस उपक्रम को शुरू करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु श्री डॉक्टर किशोर सिंह एन चावड़ा सर का प्रेरक मार्गदर्शन भी रहा है। और इसके साथ हमारे जो रजिस्ट्रार सर जो है जयदीप भाई चौधरी, उनका पूरा सहयोग मिला है। और ये बात प्रारंभ में करनी थी, पर मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ कि आज पहला दिन है जो सीएससी के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। हर शनिवार को ये रहेंगे अलग अलग विषय पर। और जो रोहित पटेल जी है सूरत से, उन्होंने ये पूरा संकलन करके ब्रिजेश भाई के साथ ये पूरी योजना की है। तो विश्वविद्यालय का जो दायित्व है कि समाज के कई युवा जो वर्ग है पूरा, उस युवाओं के लिए अच्छे कोर्सेज अपने घर बैठे हो और अपनी अनुकूलता से वो करे, और यूनिवर्सिटी उसमें सेतु रूप बने, ये एक लक्ष्य है। और कुल मिलाकर समाज में शिक्षा का और स्किल का
शिक्षा तो होती है, शिक्षा वो छात्रों को देती है वो नहीं, पर शिक्षा जो है कि एक स्किल बेस्ड पूरा समाज हो जिसमें उसको स्वरोजगारी की ओर चले जाए। जैसे हमारे पंच प्रधान नरेंद्र भाई ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए यूनिवर्सिटी का एक अच्छा पहल माना जाता है। और आप तो जुड़े हैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला का समापन हमारे एनएसएस के को कोऑर्डिनेटर दर्शन भाई पुरोहित करेंगे। दर्शन भाई। नमस्कार। आज के वेबिनार में पहले विवेक कुमार जी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करनी है उनके बारे में बताया। एक हमारे गुजरात तो वैसे भी बिजनेस हब है, हम भी ये मानते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे तो कम से कम 3 साल देने पड़ते हैं, और एक अच्छी सफलता गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर आपको लेनी है तो भी आपको 3 साल देने पड़ेंगे। वो इन्होंने अच्छी तरह से समझाया। इन्होंने 6 टिप्स जो दिए, जो गवर्नमेंट जॉब जिसको लेनी है वो सही में खूब। एक बात सब लोगों को समझनी चाहिए कि सिलेबस एंड डिफिकल्टी लेवल, सेग्रीगेट द टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट एंड मूव टुवर्ड्स द वीक पॉइंट। मतलब मोर एंड मोर दैट इज बेसिक ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द वीक पॉइंट। हर साल आईबीपीएस, रेलवे, आर्मी इनके एग्जाम निकलती है, और सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, और इसी कंपटीशन में अगर आपको आगे आना है या तो सिलेक्ट होना है तो आपको एक अच्छी सी ये 6 टिप्स इनकी ध्यान में रख के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या, और अगर मुझे मेरा सिलेक्शन न हुआ तो क्या। और वो जो एक जवाब देने की बात थी वो उन्होंने कैसे अच्छी तरह से समझाई। बाद में मैं कनिका जी के ऊपर बात करूंगा कि इन्होंने जो सीएससी एकेडमी और इनका जो एक सर्टिफिकेट कोर्स है इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनके बारे में उन्होंने जो मॉड्यूल के हिसाब से उन्होंने जो पूरा विवरण दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी वैलिडिटी और उसमें ऑथेंटिसिटी की जो बात आती है, तो ये कोर्स सीएससी एकेडमी और आईएमएस गाजियाबाद के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी ऊपर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि अगर आप थोड़े कुछ भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में थोड़े वीक हो, और आज के और आने वाले टाइम में इसके बिना चलने वाला नहीं है, तो मैं सभी बच्चों को और सोसाइटीज को अनुरोध करूंगा, कि पेरेंट्स को भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे को कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा कराएं। और जब ऐसे ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल हैं विद द नॉमिनल फीस, तो और जो भी प्रोग्राम है तो फिर आपको उनको पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूरे मॉड्यूल समझाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10th पास अगर कोई भी बच्चा है तो उसको ये कोर्स कर सकता है। तो मैं यहाँ ये प्लेटफॉर्म से सबको विनती करता हूं कि आने वाले दिन में डिजिटल इंडिया का जो नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है, मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी अभी जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है, और वेदर इट इज बिलोंग्स टू एनी स्ट्रीम, बट एटलीस्ट कंप्यूटर लिटरेसी इट इज मस्ट, तो उसके लिए वो आगे आए और ये कोर्स करें। मैं पूरे वेबिनार के लिए हमारे आदरणीय कुलपति डॉक्टर चावड़ा जी का अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूं कि ये कोरोना टाइम में बच्चों के मन में चल रहे कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो, तो उनके लिए हमने एनएसएस, आईक्यूएससी और करियर काउंसलिंग सेल के माध्यम से हर रोज कोई ना कोई टॉपिक ऊपर हम वेबिनार कर रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसा होता है कि अल्टीमेटली इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टूडेंट्स। मैं रजिस्ट्रार जी हमारे जयदीप चौधरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमें इसके लिए मोटिवेट किया। जब भी हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या अप्रूवल की एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जरूरत होती है तो इट्स ओपन एंडेड अप्रूवल उन्होंने दे रखी है। तीसरी बात, मैं अपूर्वा देसाई साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी हमें सुझाव दिया कि भाई अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, एंड ही इज द इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस सेल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी।
तो ये सब बातें जो होती है एक जॉइंट एफर्ट से होती है और हम एक चौकस ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, जैसे जिससे विद्यार्थियों और सोसाइटी का हित में हो। तो मैं इन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं और आज के हमारे दोनों वक्ता जो हैं विवेक कुमार जी और कनिका जी, उनका भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं और इस माध्यम से जितने भी बच्चे जुड़े हैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।